अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कली में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ख़ास आज का शो होने वाला है क्योंकि रिटर्न ऑफ शलवार हो चुका है एक दफ़ा हमारे शो पे फिर से। आज आपको जामनी पर्पल कलर में ट्रक कार्ड का एक खूबसूरत इम्तिजाज मिलेगा नादिया खान के रूप में। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान और उनके साथ एक ऐसी नादिया मौजूद हैं। कैसी नादिया? जिनमें गुण ही गुण है। फ्लू से भरी हुई इधर उधर वायरस मुंतकिल करती हुई नादिया अफगान। निशाने पे लेफ्ट पे मैं हूँ, ज्यादा निशाने पे वो है, ये सेफ है। हाँ, ज्यादा बमामट इस साइड पे होगी, लेकिन मुझे लग रहा है जो मीना जी ने पीछे अपने एसी लगवाया उसकी थ्रो बिल्कुल यहाँ है, तो वो वायरस उस हवा के दोष पे मेरी तरफ तैरते हुए जरूर आएंगे। साथ मौजूद है मरीना खान। नहीं मैंने सेफ्टी के लिए आज जो है ना इसके गुटके का इस्तेमाल, जैसी छींक आनी है ना इनको मैंने ये कर लेना है। हाँ, तो गुटका ना एक बहुत हेल्दी सप्लीमेंट है कराची के लोगों का। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उस सप्लीमेंट की बात कर रही हैं या आप इसकी बात कर रही हैं? उसका क्या नाम है? गुटके बस ऐसे। हाँ? गुटका कहते हैं इसको। ये नादिया नाम रखा है। प्यारा सा नाम है, मेरा प्यार का नाम है। निकनेम गुटका। तो बस जैसे ही आपको ना वो छींक आने लगे बस मुझे पता चलेगा मैं ये हो जाऊंगी। नो आई नो हाउ वे के छींक रोकते कैसे। उसमें मैंने कहीं देखा था कि आप लोगों को अगर स्नीज आ रही है तो यू प्रेस वेरी हार्ड ओवर हियर एंड आपकी स्नीज रुक जाती है। अच्छा, या आई ट्राइड इट, टेस्टेड। वही मैं तो लाइव शो पे आ जाती है तो शो पे या कहीं आप ऐसी जगह पे हो जैसे कि घर में चोर आए हुए आप अलमारी में छुपे हुए आपको डस्ट की वजह से ठीक आ जाए तो आप यहाँ पे प्रेस करें तो मैंने एक बार ओह वाओ नादिया अफगान, ये आपने पहले नहीं बताया। अगर आपके घर में कभी डकैती हो जाए खुदा ना खास्ता और आप अलमारी में छुपे हुए हो और आपको डस्ट से छींक आए तो नादिया को ने टोटका बताया, दोबारा से बता दीजिए। आप उसको यूं करके अपनी नाक के नीचे जोर से प्रेस करें तो आपकी छींक ऐसे हाँ, और आपकी जान बच सकती है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट। Also, if your nose is blocked and you put your hands here and you do this, तो आपका पूरा sinuses खुल जाते हैं। Really? Yeah, मैं Chinese बंदे को follow कर on Instagram and his टोटकास are fabulous। Chinese टोटके जो है उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड एडमायर। लेकिन पता है मुझे, मैंने एक बार इतना रोका ना लाइव शो पे, मैंने कहा कि मैं छींक नहीं मारनी, और उसको रोकने में मैंने जितने बुरे मुंह बनाए हैं ना इतनी मैं बुरी लगी, मैंने कहा आइंदा ये नहीं करना। इससे बेहतर था मैं छींक लेती। 3 सेकंड की बात थी, ये जो मैंने 1.5 मिनट किया है ये जो मेरे मुंह के साथ। मैंने आज की एपिसोड बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि फर्स्ट टाइम आज हम तमाशा पे भी बात करने वाले हैं। लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इस पर बात तो करें, एटलीस्ट रिव्यू तो हम जाहिर बात है एक गेम शो का रिव्यू तो हम ड्रामा पे नहीं कर सकते, लेकिन ड्रामे में बात ज़रूर होगी। और सबसे पहले बात होगी उस ड्रामे की जो कि नादिया को बहुत पसंद है इस हफ्ते। बस तेरा साथ 2 मिनट से देने थे, रिवाइज कर लेती नोट। चलेगी, बस तेरा साथ हो। आज वो उल्टी बैग नहीं है, आज नादिया अपनी कोई नहीं, तो मैं तो थोड़ा सा नादिया अपनी अधूरी शलवार के साथ मैच करती हुई। नहीं अब कंप्लीट हो गया और ये सेट हो गया। ये साथ में पीआर में शर्ट नहीं आई थी। हाँ। ये सिर्फ आई थी लोअर, तो इसको मैंने सर्दियों के कपड़ों में कमीज मिली, टैग भी लगा हुआ है। मैंने कहा यार ये तो, और ये मैंने अलीज़े के लिए ली थी, उसने पहनी नहीं। मैंने कहा ये मैं पहनती हूँ, अच्छा लग रहा है। आई लव पाकिस्तानी कपड़े, कलर्स, फैशन, गुटका नस्वार। चले तो क्या बात हो बस तेरा साथ हो जी। अच्छा, मैं दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ कॉमेडी, मजाक, लाइट बातें आपको हंसाने के लिए होती हैं। हंसा करें, खुल के हंसा करें। बहुत प्यारी हैं आप, इतना सीरियस ना रहा करें, सड़के ना रहा करें, मुंह खराब हो जाएगा। हंसे हैं सारे, आपको एंजॉय। ये इसने ऐसे, ये वो तो घुसे नहीं उसके जोक के अंदर, उसमें से कुछ फलसफा ना ढूंढे। अ जोक इज अ जोक, कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी एंड बोनी इज बोनी। तो बस तेरा साथ हो 6.8 मिलियन व्यूज़ इन 5 डेज़, और 29, 30, 31 भी देख के आ रही हूँ मैं। तो जी घर में आ गए डॉलर्स। वाह, अब तो ना ड्रामे मुझे लग रहा है कि आपस में ना इंटरलिंक भी हो रहे हैं कैरेक्टर्स। मैं एक कुछ देखती हूँ तो मैं उसको उससे कनेक्ट कर लेती हूँ। अंसा जी माशाल्लाह काम कर रही हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, पैसों की, डॉलर्स की बारिश हो रही है, हैं जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा कि अंसा ने जवाब दिया भाई। तो अंसा का मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो ये तो ना ऐसे चीटी बन गई है, ज़बरदस्त जवाब दिए ना इसने, और मुझे इसी का इंतज़ार था कि आप कुछ बोले। तो अब ये जता भी रही है उसको, क्या इनके लगे चाची चाचा है ना जी, कि हेलो ये घर मेरा है, आधा मेरा है, आधा तुम्हारे मियाँ का है, आधा मेरा है, आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट। एंड रादर ये कि वो उसको क्लेम करे कि जी नहीं हमारे यहाँ हम तो भाई इंजॉय करेंगे। इसने कहा नहीं, मैं
खुद क्यों ना करवाऊँ? तो पैसे से ना ऐसे एम्पावरमेंट आती है। इंटरनेट भी लगवा लिया माशाल्लाह, खाने भी ऑर्डर कर रही है और शॉपिंग भी कर रही है, और इसको हम देखते हैं, उलझे हुए ख्याल देखते हैं, तो दोनों में हमें जो एक नज़र आता है ना सोसाइटी में कि देखें अगर लड़की कमा रही है किसी वजह से, लड़का भी नहीं कमा रहा है या बीच में जॉबलेस है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सपोर्ट योर वाइफ, कोई हर्ज नहीं। तो ताने देना फिर वो काम भी करे वो गलत है। तो ये जो मैसेजेस कितने प्यारे हैं, फिर जो उसने बोला है ना कि आपने शान को, ये जो शान के लिए माँ को बोला कि आपने इसको सिखाया नहीं कि ऐसे भव भव नहीं करते। व्हाट अ लाइन, इससे प्यारी लाइन मैंने किसी ड्रामे में नहीं सुनी इससे। भव भव नहीं आपने नहीं सिखाया अपने बेटे को कि किस तरह रास्ते में खड़े होकर भव भव नहीं करते। जो अंसा ने जो बद्दुआएं दी हैं, बद्दुआएं, उफ। आई थिंक ये तो इस दफ़ा नेल्ड भी आया हुआ है मेरे पास, बहुत अच्छा। ये एपिसोड्स थे ही आई थिंक सना जावेद के, और जो फरहान ने उसके साथ छेड़ा-छाड़ी की है, जो आगे ऐसे ये रास्ता ब्लॉक किया। एक तो ये, दूसरा मैं कहूँगी कि मैं शहरीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक आपने क्या बोला कि फरहान ने अनस अंसा के साथ, हाँ, बेगम के साथ मुझे छेड़ा-छाड़ी नहीं थी कि वो इधर आ रहा है, इसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है, वो इसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ये क्यों छेड़ा-छाड़ी हो रही है? बहुत प्यारा था यार, आई लविंग दिस। मुझे पता है कौन करा रहा है, मुझे पता है। कौन सा ब्राइड करूँ? वो ये वहाँ पहुँच, उसका बर्तन छेड़ा-छाड़ी तो निकला है। वो भी एक क्लासिक है यार, देखा जाए हमारे पीटीवी क्लासिक्स में है वो। तो मुझे वो उसका रोमांस और उसका भी एक हक से एक मजाक बीवी के साथ करना, आई लव्ड इट। और अंसा का फिर उसको मॉल में छेड़ना और उसका हाथ ऐसे पकड़ना, क्या हो गया चलो। इतना रोमांस डेवलप कर रहा है, इट इज़ ब्यूटीफुल। मेरे लिए ये ड्रामा आई हैव टू वॉच इट। एक एक सीन में एंजॉय करती हूँ, मुझे इतने पसंद हैं सारे कैरेक्टर्स। मेरा फेवरेट ड्रामा, मैं क्या कहूँ। और शहरीन का जिक्र करी थी, शहरीन देखें जो बात है इस कैरेक्टर की, मैं इतनी फ़ैन हो गई हूँ कि ये लड़की देखें ज़रा, इसने मतलब कैसे ये उसके चुंगल में नहीं आ रही। लेकिन हैरानी की बात ये कि वो उसको है नादिया और मरीना जी, कि इसको अनकंफर्टेबल लग रहा है जब उसका हाथ पकड़ रहा है या फ्री होना चाह रहा है, लेकिन उसको दुबई लेके जा रहा है। वो उसको क्यों नहीं बुरा लग रहा? 2-3 दिन दुबई है, कम ऑन। नहीं, ये मुझे पहले तो बहुत अच्छी लग रही थी। नॉर्म्स है ना, इस वजह से दुबई में थोड़ा इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाथ ना पकड़ो, दुबई में हाथ पकड़ो। हाँ, मैं आपके साथ सेफ और सिक्योर नहीं फील करती। सही है सारा। मैं बड़ी, जब उसने कहा टिकट्स की जब बात की ना कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा देखा अच्छी बच्ची दुबई नहीं जा रही, लेकिन वो घर आके कह रही है मम्मी हम लोग दुबई जा रहे हैं। हाँ, मुझे ये मैंने कुछ गलत समझा या वो वाकई शी थिंक्स इट्स ओके टू गो टू दुबई विद फहाम? ये मुझे नहीं समझ आई बात कि अगर हाथ पकड़ने में प्रॉब्लम है ये वो, तो मैं भी मैसेज करके पूछती हूँ वहाँ जाके तो ये भी नहीं कह सकती मुझे ड्रॉप कर दें घर। हाँ क्या कुछ चली जा। ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई शहरीन का कुछ, ये बस गड़बड़ कंफ्यूज है ना, उसको समझ नहीं आ रही उसको। वो नहीं कंफ्यूज नहीं, शहरीन बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर, शी इज अ गुड गर्ल। लेकिन ये क्या है कह रही, फिर वो ये कह रही कि अगर हाथ में आना ही है तो फिर मैं दुबई जाके आऊंगी, यहाँ पे क्यों? या उसने कहा कि यहाँ ना ऐसे करें, लोग बातें बनाएंगे, दुबई में ठीक है। हाँ, ये यही होगा और क्या होगा? क्या उसको होगा कि यार हम होटल में जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, मैं दुबई घूमूंगी, दैट्स ओके? क्या मतलब? देखो फाहम की तो नीयत ख़राब है, लेकिन शरीन की मुझे नीयत ख़राब नहीं लग रही। वो साइड दुबई का ट्रिप करना चाह रही है ऐसे, तो फिर अम्मी को भी ले जाती, शायान को भी या तो ले जाए। मुझे स्ट्रेंज लगा उसका ये एक्सपेक्ट करना, या ये राइटिंग में फ्लॉ है कि इसका सिर्फ फ्लॉ तो नहीं है, नहीं उसका एक्सपेक्ट करना कि उसके घर वाले उसको जाने देंगे, उसको खाने पे नहीं जाने दे रहे, दुबई जाने देंगे मंगनी में। इधर ये सॉरी ये अटक गया, लेकिन वैसे आई लव तो थम्स अप। ठीक है, इतना ड्रामा अटकेगा तो हुक रहेगा ड्रामे में, और अगली एपिसोड आप देखेंगे, तो इसलिए आपको अगली एपिसोड देखनी पड़ती है, फिर राइटर वहाँ पे हुक छोड़ते हैं। नादिया पर बस तेरा साथ होगी, 2-3 एपिसोड कैसे लगे? आई रियली लाइक दिस ड्रामा, आई थिंक बहुत अच्छा है, कंटेंट अच्छा है उसका, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग्स वगैरह, स्पेशली लाइक नादिया जी सेड के सना का थी ये सारी एपिसोड जो थी, ऑल 3 of them, and you know Sana standing up for herself, but I just feel personally I feel कि थोड़ा सा redundant हो गया, because you know the same kind of situations are happening over and over again with Shireen and Faham. I am tired of watching them go to the hotel, हाथ पकड़ना, coming back home, drop me home, going to a place. You are right, ये बहुत रिपीट पे लग गया। It's just becoming too much. मतलब get on with it. फिर सॉरी मैं आ गया हूँ दोबारा से, आए बैठे, अच्छा मैं अब जा रही हूँ, खुदाफिज। नहीं, आपने क्यों ये किया, आपने क्यों, I mean like where is this leading to? And the whole Dubai situation was so crazy. Like how can you even imagine? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा है कि मैंने, अच्छा बाप को नहीं नजर आया, नादिया जितनी पतली है, अगर नादिया वहाँ से खड़ी भी होंगी और मैं इनकी अब्बू होंगी तो मैं दूर से पहचान लूंगी कि ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, क्योंकि शी इज अ वेरी petite वुमन। अब मेरे साइज की एक औरत खड़ी हुई थी वहाँ पे, को तो पहचान, और अब्बू कह रहे हैं तुम घर से बाहर निकली हुई हो। अब्बू मैं नहीं, आई कैन नॉट पुट ऑन, आई एम नॉट 82 kgs।
पापा आई हैव 52 kgs. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मैं वो लड़की खड़ी हुई हूँ? अरे अच्छी बात है। तो क्या कहा, ओह एक सेकंड, चश्मा, हाँ ये तुम नहीं हो। हाँ, ये तुम नहीं. That was ridiculous. Like for a play which is so logical and everything. So there were a lot of flaws in this one. I love the little, you know, how love is growing between. So they haven't consummated the marriage जैसे तुम कह रहे थे, क्योंकि अभी तक वो हाथ पे के ऊपर है कि मैं तुम्हारे हमारे यहाँ यही होता है। छेड़छाड़ी। नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ पर इतनी छेड़छाड़ी। बेटा चादरें अलग है, जब वहाँ पे एक कंफर्टर आ जाएगा। Maybe they don't like cuddling. अरे इससे मुझे याद है, हमारे घर में एक शादी, एक दूर के मामू आए और मामी, अम्मी ने कहा बेटा ये गद्दे बद्दे कंबल तुम्हारी जिम्मेदारी है, नादिया पे लगा दिया। मुझे समझ ही ना है, गद्दे बद्दे उठाए भी ना। मामू आए, बेटा सुनो 2 रजाइयाँ चाहिए। मैंने कहा अंकल ये बड़ी वाली है ना, बड़ी किंग साइज है। नहीं नहीं 2 रजाइयाँ चाहिए। मैंने कहा आपने और मामी ने सोना है, एक रजाई काफ़ी है। करे नहीं, अलग अलग रजाई में हम सोएंगे, और बच्चे 11। जी अच्छा, क्योंकि कुछ हो जाता है ना, अपनी रजाई उठा के। एवरी टाइम वो रजाई एक होती है, कुछ होता है। लेकिन उन्होंने माइंड किया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम दोनों एक रजाई में। अच्छा नहीं नादिया, उन्होंने कहा वो 12 बच्चा नहीं चाह रहे थे। नादिया आप क्यों तुली हुई थी 12 बच्चा हो जाए? हमारे यहाँ ऐसे क्यों रवायात था? ये थी, आप पुराने हमारे नाना नानी उनको देखें, या ब्रिटिशर्स में भी, they always used to have single beds. The queens and the kings also had, the queen had her own bed, chamber अलग होता था, and once in a blue moon she would go or the king would visit the queen. मैं बता रही हूँ, this is yes. So और हमारे पूरे बादशाहों के ज़मानों में भी यही था कि क्वीन का एक अलग एरिया होता था, वो कभी कभी किंग आके विजिट करते थे उनको, तो ये बड़ा नॉर्मल था. माई नाना एंड नानी हैड सेपरेट बेड्स, सिंगल बेड्स इन देयर रूम्स. Like it was like they were leading 2 different lives, but they also had like about 3 of them, like 12 kids. Wow, bro, how did that happen? I think that helps. That ये different couples से intimacy alive रहती है. और नहीं, I think इससे ये भी होता है कि वो जब आप बहुत सारे लोगों में आप थोड़ा सा इतिहास भी रखना चाहते हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, तो आप कहते थोड़ा, ये एक हमारा ट्रेडिशन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो लेकिन एक्सेसिबल ना हो आप, उससे एक्साइटमेंट रहती है. Anyway, so there were a lot of flaws I found this time. थोड़ा सा मुझे slow लगा in the sense कि not a lot of things, but I love that she started earning money. The stupid thing that Haris does, like goes and changes the, which is a very normal thing जब cousins घर में रहते हैं, या बहन भाई भी जाके पासवर्ड चेंज कर देते हैं, या कुछ इस तरह की चीजें, which I like. समझ is amazing, like always enabling her son. हर वक्त उसको कहती जाओ पता करो, जाओ ये करो, जाओ तबाह करो उनकी जिंदगियाँ. Also थोड़े से jealous भी हैं. Dadaji was as confused as he's always been, although I love Salman Saab. So overall I think the drama is doing well, people are loving it. And I mean, I'm not disinterested, but I just find that the story needs to move on, because the last time she was going to the police station and then it was missing in all these 3 episodes. वो जो साइबर क्राइम का सारा उन्होंने दिखाया, वो कहाँ गया फिर से वो दोबारा, you know, so it's like shifting and I don't understand it. So I'll give it a 2 thumbs up, but yeah. मरीना जी, सो घर का डाउनफॉल शुरू हो गया, ये तो हमें पता है, बिकॉज बेटे को उसके दोस्त ने कह दिया है कि तुम एक सेपरेट बैंक अकाउंट रख लो, यू नो, सो वी नो दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट मेसिंग अप द बिजनेस. दिस गर्ल इज हैविंग डाउट्स, इवन दो नादिया से मैं 100% एग्री करती हूँ. कौन सी वाली? कौन सी वाली? पहली वाली. Thank you. कि जिस तरीके से वो बच्ची घर आई है और उसने दुबई का बताया है, उसके बाद उसका इतना छुई मुई बनता नहीं, वो बहुत ज़्यादा छुई मुई है. अब अगर इसको ये बंदा ही नहीं पसंद और ये सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट हर छुई मुईनेस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द विंडो इफ शी इज कम with this thing कि वो मुझे दुबई ले जा रहा है, aren't you excited mama? And mama is like, what are you know, ये तुम्हारा दिमाग खराब. And first time the mother is saying that you can't, you know, and the thing is that even the girl, if she's been brought up in this kind of a household and she can't go to a restaurant with this boy because the father is not agreeing, और अब वो दुबई का इतने आराम से बात कर रही है. लेकिन आई एम ग्लैड कि जो भी था कंप्लेंट दर्ज हो गई है साइबर क्राइम में. And then it was very interesting to see another thing, which is the online cyber crime. का आप उसको कैसे online जाके ना उसका सारा वो जो information was well conveyed, वो scene, it was interesting. But how people raise their children,
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक गलती कहाँ तक आपको लेके जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है ना is basically I think the theme of this play, which I think Saira has, God bless her, हमें छोड़ के एक अच्छा प्ले आपने दिया है. Yes, थोड़ी बहुत repetition आ जाती है, but I enjoyed it a lot. I think I'm enjoying Anas and Ansa also. इनकी जो आपस की एक banter है. एक दो हैं issues, we'll talk about it, but I'm also going to give it a thumbs up. ये वो ड्रामा जो हमेशा 2 thumbs up थ्रू आउट लेके जा रहा है. अब बात करके राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर है लेट सायरा रज़ा और डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद, नादिया खान. सायरा ने बड़े दिल से ये ड्रामा लिखा, जो कैरेक्टर्स हैं और जाते जाते एक बड़ा मास्टरपीस हमें दे गई हैं वो. ये जो मैं सीन देख रही थी जहाँ ये अब शॉपिंग पे गया ना, ये आया थोड़ा सा इसको ले गया फॉर अ चेंज. इसने कहा नादिया उनको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं शॉपिंग भी करा देता ना उसको खाने के साथ साथ. तो शॉपिंग भी होने लगी और साथ में एक सीन बड़े मज़े का आया जहाँ वो लोग घूम रहे हैं और एकदम दिखाया कि शायान और उसका फ्रेंड ना एक वो बड़ी प्यारी सी रोमांटिक सी सेल्फी ले रहे हैं. I know, I बहुत क्यूट एकदम. मैंने कहा ये क्या हुआ. मैं 2-3 दफ़ा मैंने रिवाइंड करके देखा. इट वाज वेरी फनी. अच्छा मुझे दोस्त बड़ा पसंद है शायान का, कि जिस तरह बोलता है इसकी टोन जो पॉलिटिशियन का बेटा है, ये पॉलिटिशियन का बेटा ऐसा कहता है मनी ब्रो मनी. ये लड़का बहुत कमाल एक्टर. So the AD of the show of he's Kasim's first AD. ओह नाइस. ये कासिम ये एक्टर है भरपूर जोरों वाला. और मुझे इसके एक्सप्रेशंस, आवाज देख के मतलब लगता है मैं तो कहता हूं कासिम को भी काम करना चाहिए. हैं काम तो मुझे भी करना चाहिए. नहीं, कासिम अली मुरीद को एक्टिंग करनी चाहिए. लेकिन AD डायरेक्टर दूसरी जगह दोनों मसरूफ हैं. दोनों करनी चाहिए. हाँ ठीक है, अब काम तो तुम्हें भी करना चाहिए. बड़ी तारीफें आ रही है, बड़े रिश्ते आ रहे हैं, बड़ी मूंछों पे प्यार आ रहा है लोगों को. आपको तो नहीं आया. मुझे नहीं अच्छी लगी. लेकिन क्या दुर्फिशा को आया होगा. ओह गॉड नादिया सवाल अब ये बिल्कुल है- पर्सनल हो गए. क्या देखिए प्लीज पर्सनल अटैक. एक्चुअली नादिया अफगान नेल्ड इट. थैंक यू नादिया जी. What did she say? आई सेड दुर्फिशा को शायद आया हो. क्या आया होगा कि नहीं आया. दुर्फिशा तुम बताओ ये Why does he go like this? He's in love with her. मुझसे ज्यादा पिंक हो गया. आपकी तो से ये लुक नो है. नहीं. नादिया अफगान दिस लुक यस और नो. Yeah, I think Yes. you Mayna can. जी, मुझे yes or no? मूंछ What's की that? This गिरान look. जो है ना ये I like it a lot. मेरा- I think you can get rid of the chashma. वो तो उसने स्टाइल के लिए मुझे- पहना. नहीं, मेरी मुझे- आई साइट वीक है और मेरी आंख में मेरे परसों लेंस लगा के मैं ये देखने चला गया था स्पाइडरमैन मूवी. वो मैं सुबह 5 बजे तक सिनेमा बैठा रहा, मेरी आंख में इतनी इरिटेशन हुई, रेड हो गई. You have to अच्छा, wear तो इसलिए glasses. मैंने लगाया. कीप द ग्लासेस बट डिच द मस्टैश. और No, या no, फिर no, इसको- no, no, no. I इसको- like the नहीं, mustache. क्यों Ditch the मुझे लग रहा है glasses. क्लीन शेव लुक में आना चाहिए. वो तो बिल्कुल मैं मैंने चीज़ शाम को जब से देखा ना उसकी नई लुक में, वो तो कोरियन हीरो मिल गया. नादिया में मुझे कोरियन नहीं बन इतना सकता. प्यारा माशाल्लाह एक्टर है. शाम जो मंटो में बड़ा भाई बना था अजान का. छोटा भाई था. नहीं ये बड़ा भाई था. वो बड़ा भाई था, अजान छोटा था. जो बाहर से आता है उसको शूट कर देते हैं. चलें. करो बाल. क्या बात हो रही थी? बस तेरा साथ हो. राइटिंग डायरेक्शन कि सायरा ने बहुत अच्छा ड्रामा हाँ वो लड़का मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है. उसके बाद फिर ये लोग गए खाने पे और एक अजीब सा सीन आया जिसमें फहाम बैठा है, शरीन बैठी और एक बच्ची आई. क्या वो शरीन से बड़ी थी उम्र में बहुत ज़्यादा? कोई लगा आपको कोई बहुत एज डिफरेंस है कि शरीन यूनिवर्सिटी में है तो वो कोई आगे डबल PhD कर लिया होगा? उसका फिर जुमला समझ नहीं आया. मुझे किसी ने बताया कि तुम यूनिवर्सिटी गर्ल को डेट कर रहे हो. मुझे यकीन नहीं आया. क्यों भाई तुम्हें यकीन क्यों नहीं आया? इसमें क्या ऑड बात थी? इसमें क्या ऑड था कि तुम इतनी छोटी लड़की को डेट कर रहे हो? यूनिवर्सिटी की स्कूल लड़की गर्ल तो ठीक होता तो होती आप कहते. है ना. ये जुमला क्या है कि मुझे यकीन नहीं आया. ओ माय गॉड लाइक डेटिंग एट यूनिवर्सिटी गोइंग ऑन. बेटा तेरी उम्र की थी, 1-1.5 महीना ऊपर नीचे होंगे तुम दोनों. इसमें यकीन ना आने वाली बात क्या थी? अच्छा उसमें से फहाम जो इतना ढीठ, जो वो बोल रहा है ना अलग मजे ले रहा है. लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझसे दूर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ये डॉन बन गया, शाहरुख खान बन गया, क्या हो गया, इसमें भूत आ गया. तो अच्छा फिर उसके बाद एज भी दोनों लड़कियों की सेम वो देख रही है और उसने कहा है सुनो लगती तो तुम अच्छी फैमिली से हो. अम्मी ने नहीं सिखाया था कि ऐसे वैसों से ऐसा वैसा तो देखने में तो नॉर्मल लग रहा है. वो भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है. इस लड़की को क्या नजर आ रहा है? फिर उसने टोई 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 किया ना. ऐसे धोखा दिया ना तो वो तो किया. वो तो उस पे आई भी है ना. नहीं जिस तरह हमारा है ना ऐसे करके वो फार्म टू ने कहा फार्म को अब गुस्सा आएगा. नहीं आया. फार्म ने और आराम से कहा
कि अम्मी ने नहीं सिखाया कि ऐसे वैसे से बच के रहना, कि नहीं भाई। फिर उसके बाद वही हुआ कि क्या कभी हमें तुम में करार था, फरार था, करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नहीं ये नहीं बोला उसने, सिर्फ यही बोला। उसने कहा कोई भी है, कौन थी ये लड़की? उसने कहा वही हज़ारों में से जो मेरी फहाम की एक नज़र को तरसती है। बड़ा ही, मैं कहती हूँ, शो ऑफ वाला सीन था, ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। अच्छा, ये जो फहाम है रिजवान, आपको पता है ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे फॉर बेस्ट मॉडल एंड बेस्ट सिंगर। एक इसकी एल्बम थी, बहुत ज़बरदस्त गई। और ये जैम सेशन अपना फहाम, आपने बोलने का अंदाज़ देखा है फहाम का, बड़े आराम से। तो ये गाना गा रहा था, इसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए शदीद। 3 साल तक ही कुडंट स्पीक प्रॉपर्ली। थेरेपी, इलाज, और ऐसा था कि जैसे इसकी आवाज़ वापस नहीं आएगी। Oh God. तो व्हाट अ मिरेकल कि माशाल्लाह ही स्पीकिंग अगेन। तो वो एक स्लो, आप देखें ना फहाम ऐसे ऐसे करके बोलता है। बट इमेजिन आप सिंगर हो ये, और आपके इतने ज़ोर से आप गा रहे हैं, ये वो कि वोकल कॉर्ड्स आपके बट आई थिंक रिजवान ने बहुत अच्छा किया फहाम का हाँ। कैरेक्टर। तो ये गैप के बाद भी इसलिए जो नज़र आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू रिजवान। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रहे हैं, हैरिसन कितना। तो बहरहाल ये सारा चला उसके बाद। और फिर जो बद्दुआ सुने, तो आपको ईमान से जिस तरह अंसा ने बद्दुआ दी है शयान को, और माँ बाप खड़े हों और आपको पता हो कि ये बद्दुआ सही दी जा रही है और आपके बेटे को दी जा रही है कि जी या अल्लाह, इसको जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको मौत दे, उसको कीड़े पड़ें, कुत्ते की मौत मरे वो। ओए होए होए होए, इतनी वो खौफनाक थी, और जिस दर्द दुख से उसने दी है ना। और माँ बाप को है कि यार ये लगेगी इनके बेटे को, और वो कह रही चुप 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 कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो, आपको तो नहीं मैं कह रही। वो सीन बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ पोजीशन अनस की बहुत मुश्किल हो गई है, दादा चाची चाचा। नहीं, मुझे लग रहा है और, पता है कि मुझे पर्सनली जो फील हो रहा है ना, जहाँ पर भी ये सिचुएशन पहुंची है, अनस की बीवी के साथ जितनी बदतमीजी इनसे हो चुकी है, तो थोड़े ज़्यादा को ज़्यादा दिस इज नॉट फेयर। बस लेकिन उसको पता है ना, वो हमेशा ऐसा है कि मामले मतलब को बेत को कहता है कि बात बनी रहे, ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो। दादा को उसका स्ट्रेस होगा, उसकी वीकनेस दादा है, दादा से बहुत प्यार करता है। उसका अपना घर खराब हो जाए, दादा को उसका स्ट्रेस नहीं है, वो जेल में ना जाए जिसने क्राइम कमिट हाँ, किया। बस वो देखो ना, अब इनकी तो लाइफ माशाल्लाह मूव ऑन हो ही गई, अच्छा हो गया। तो ये वांट्स कि इस चीज़ पे बस पर्दा पड़ जाए, वरना मसले ही मसले होंगे, लेकिन ये इवेंचुअली होने हैं। और ये बद्दुआ अब हमने ये देखनी है कि ये कैसे जो है कीड़े पड़ेंगे इसको, और कैसे ये बर्बाद होगा। बट आई थिंक ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बड़ा सिंपल शूट करते हैं समहाउ, और वो बड़ा नेचुरल, बड़े मज़े का लगता है, बड़ा स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ। मुझे लगता है जैसे बस ऐसे कहानी चली, 2 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा देख लें, आप ये ड्रामा देख के ना एपिसोड्स बोर नहीं होते। और मुझे इनकी शॉपिंग और ये 31st एपिसोड इतने मज़े का लगा है ना। आई थिंक दिस वाज माय फेवरेट एपिसोड, जिसमें अब वो एम्पावर्ड और शॉपिंग कर रही है, अपने लिए क्रीम ले रही है, और वो इतना प्यारा था। अनस को दुख तो हो रहा है, लेकिन वो उसको पहले उसके लिए वो सिर्फ शैम्पू के साशे लाता था कि 3 साशे ले लो। अच्छा, ये उसको देखो, उसको पता ही नहीं लड़कियों की क्या ज़रूरतें होती हैं। उनको क्रीमें भी चाहिए, उनको ये चाहिए। उसने इतनी सादा सी ज़िंदगी गुजारी है। वो कह रहा है तुम क्रीमें वगैरह ले रही हो, मुझे तुम्हें इतना सामान चाहिए था, मुझे बताती। बट कितनी अच्छी बात है, आंसर है कि नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त नहीं थी, बट नाउ शी इज़ मेकिंग मनी, शी इज़ स्पेंडिंग इट ऑल्सो। फिर जो उनको गिफ्ट्स मिले हैं, वो कितना प्यारा एक जेस्चर था, ना भी डालते लेकिन अच्छा लगा। तो और फिर उसके लिए मियाँ के लिए भी शॉपिंग के, नहीं मैं तुम्हारे लिए भी लेने, क्या हो गया। और अब वो उसमें जो कॉन्फिडेंस आया ना कमाने का, ये बहुत अच्छा। बस दुआ करें कि अनस को भी जॉब मिल जाए बहुत जल्दी। बट डायरेक्टर राइटर दोनों जिस तरह से स्क्रिप्ट संभाला है ना डायरेक्टर ने, कासिम ने, और जैसे एक्सिक्यूट किया, मुझे ऐसे सादे सिंपल ड्रामे बहुत पसंद है। और OST तो टू गुड। तो 9 राइटर है। ओह वाह। और आयरन करना, उसके कपड़े इस्त्री करना, ब्यूटीफुल। नादिया पर इनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी रिव्यू कर रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए मैं कितनी, इसलिए इनको सब्सक्राइब, इनके कहने पे सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वो भी कहना होता है। नहीं, वो मैं स्कूल में ना, जब टीचर्स कहीं छुट्टी पे चला जाता तो एक विजिटिंग फैकल्टी आती है, तो मैं विजिटिंग हूँ यहाँ पे टीचर। जब कोई नादे जी या मरीना जी या अतिका जी नहीं होती, तो फिर मैं विजिट करने आ जाती हूँ। सो मेरे विजिटर होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्या ड्रामा है को, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करें। आपके लिए एक रिश्ता है मेरे पास। है रिश्ता? उर्दू में, हाँ जी, मैं दे दूँ, मसला तो नहीं। नहीं। एक रिश्ता है, उर्दू में रिश्ता कहते हैं, इंग्लिश में प्रपोजल। ओके, आप हमारी 4th जज बन जाए। रियली ठीक। इतना मज़ा आता है इनके साथ, और इतना जेल करती हैं हम सबके साथ कि
प्लीज़ आप कहें कमेंट्स में फोर्थ जज। फोर्थ जज ओके। सो जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, ऑफ कोर्स इट्स आई रियली लाइक इट। अब मैं डायरेक्शन के बारे में क्या ही कहूँ कि जब अगर आपकी कहानी इतनी स्मूथ और इतने फ्लो के साथ चल रही हो, एंड यू नो द डायरेक्टर सिटिंग देयर ऑन दिस एडिट्स, ही इज मेकिंग द म्यूजिक वर्क, यू नो ओवरवेलमिंग कोई भी चीज़ नहीं है कहीं पे। वरना कुछ ड्रामे होते हैं, जैसे आज हम बात करेंगे उसके ऊपर उलझे हुए ख्याल, and I find the music is just drowning the voices and everything. So डायरेक्टर का बड़ा कमाल होता है कि उसको पता होता है कि उसने अपने किस कैरेक्टर को इस वक्त फोरग्राउंड में रखना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको ज़रा सा साइड पे रखना है, या किस पे कट करना है, या उसके लिए उस वक्त कहानी कौन सुना रहा है. That is like a thing only, you know, that is why the director is there. And I think Qasim is doing an amazing job. He knows his characters, he loves his characters, and he's owning the project completely, and that is why he's putting in so much effort, you know, with the script and हर चीज़ को बहुत smoothly shoot करता है. Everybody is looking beautiful also. I don't know DOP कौन है, हम बहुत कम DOPs की बात करते हैं, but मैं आपको बता देता हूँ DOP है जी आसिफ खान. अच्छा, आसिफ साहब वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू सी DOPs का बड़ा काम होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो होते हैं, इट्स लाइक एक होता है कैमरामैन जो हैंडल कर रहा होता है, एक होता है जो पूरे सीन को भर रहा होता है, खूबसूरत बना रहा होता है, लाइट कर रहा होता है, डे में नाइट बनाना, नाइट में डे करना. सो आई थिंक दैट आई लव द डायरेक्शन. सिंपल, नॉट कि कोई ना बहुत ज़्यादा कोई इधर से कैमरा आ रहा हो, कोई जिबे लगी हुई हो, वेरी सिंपल शूट किया हुआ है. एंड आई थिंक आसिफ यू डन अ वेरी गुड जॉब टेलिंग द स्टोरी. when we come to the writing, I think story slow है थोड़ी सी, मुझे फील हो रही, थोड़ी मूव थोड़ी फास्टर हो तो मुझे अच्छा. पिछली दफ़ा मुझे वो बस वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. आई लव द नोक झोंक बिटवीन अनस एंड अंसा. यू नो देर डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप, एंड आई थिंक जो कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी हालात की वजह से शादी हो जाती है या वो आपस में मिल जाते हैं, रिलेशनशिप हो जाती है, तो वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग टू नो यू वाला जो सिलसिला होता है ना, कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानते हैं, एंड देन दे डेवलप वट एवर अफेक्शन और लव दे हैव फॉर ईच अदर. सो मुझे उनके सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं. कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी. आई फाइंड खाने वाला जो था, दैट इज़ अ वेरी थिंग द राइटर पिक्ड अप, गुड थिंग द राइटर पिक्ड अप, बिकॉज मैं पर्सनली भी ये बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको रिस्क देता है ना, और अगर आप उस रिस्क को बांटें ना, तो वो अगले का रिस्क भी आपके रिस्क में शामिल हो जाता है. दैट इज़ वॉट our religion says, and I found it very strange कि आप किसी का खाना बंद कर दें, so much so that the Taya is so evil and everything. Hey, इस चीज़ के मुझे उसकी शक्ल, एक तो मुझे समझ नहीं आती भाई, does he keep saying मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मतलब ऐसा भी क्या. ये मुझे last time also I asked. So like वो कहता है फिर इस दफ़ा, लेकिन खाना किसी का बंद नहीं करते आप. रिस्क किसी का, वो रिस्क तो उसके साथ का होता है. पहली बार अच्छी बात की. हाँ, पहली बार उस बंदे ने अच्छी, which means that there is something inside him जो राइटर शायद बाद में जाके हमें पता चले कि कुछ बहुत ही उसको बुरा लगा है, या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था. क्या अनस की अम्मा जो थी वो पसंद करते थे मुझे ये लगा था, मेरे जहन में ये ख्याल आता है. आई डोंट नो. एनीवे, सो दैट इज़ नाइस. आई लव द बददुआएं वाली पार्ट. मेरी ना हमारी अम्मी की साइड पे अम्मी की एक खाला होती थी, और वो ना इस तरह की बातें करती थी. जब उनको किसी पर गुस्सा चढ़ता था ना, मैं मानती हूँ इन बददुआओं वाले, जब आपका दिल सड़ जाता है ना, अंदर से सड़ के स्वाह हो जाता है ना पंजाबी में, तो फिर आप कहते हैं इस तरह की बात. तो मेरी खाला कहती थी, मेरी अम्मी की खाला कहती थी, 2-2 नफल पढ़ के बददुआएं दूंगी. ओह माय गॉड. सी कि मैं अल्लाह ताला से बददुआ प्रो मैक्स, कि अब बददुआ प्रो मैक्स, कि मैं अल्लाह के सामने अपना केस रख रही हूँ, and I'm going to leave it. So you know, बददुआ लगती है, मैं कहती हूँ वाकई दुखी दिल की, अगर ना ज़बान पे आए भी नहीं ना लगती. क्योंकि when you leave your affairs to अल्लाह मियाँ ना, फिर अल्लाह मियाँ उनको ऐसा सॉर्ट करते हैं ना कि ठंड पड़ जाती है. सो मैं तो ये करती हूँ कि अगर मुझे लगे कि अच्छा यहाँ पे कुछ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ, I'm leaving this to you, sort this बेस्ट है, and it gets sorted थोड़े अरसे के बाद. मतलब वो बिलीफ और फेथ की बात. So I really liked it, and I loved that the mother, she was like Sabah was कि उनके expressions जो थे वो कांप गई थी उनकी रूह, कि मेरे बेटे को मेरे सामने खड़े होके, और बोल भी कोई नहीं सकता. अनस इज लाइक मुझे बस सिर्फ उस दिन की ट्रेजेडी का डर लगता है, जिस दिन अनस बोल का भांडा खुलेगा, फूटेगा, और दादा बार बार कहते हैं is going to break loose. Because दादा क्यों इतना, और दादा को बोल देना कि दादाजी मैं आई लव दिस गर्ल, और अगर आप किसी से ट्रूली प्यार करते तो फिर आप उसको सच बता देते, फिर आप उससे इतने अरसे सच. ये दादा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट डाला हुआ है ना, ये मुझे अपना थोड़ा सा, अदर दादा शुड डाई. मतलब मैं होती तो मैं फौत कर देती राइटर को, कहती लेकिन वो एक्टर बहुत फौत कर दो. मैंने ये किया हुआ है पाला वाली लड़की में, मैं बताऊंगी नहीं कौन किसको. तो आई वाज लाइक कि मुझे वो बहुत तंग करे, इनको फौत कर दो. तो मेरे राइटर ने कहा कि मैंने कहा फौत कर दो. सोप था वो,
तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने फौत कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तूने मुझे जान के फौत कराया ना? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं था, ये था कॉन्सेप्ट बता कि आपने फौत होना है। यार कितने मजे की लाइन है नादिया, तूने मुझे जान के फौत कराया ना, मैंने फौत तो नहीं होना। but it's a fact. They used to do that even in PTV. In PTV. If any actor was giving them that was the beauty of the producer and the director being one, where you could change the narrative. कि बहुत अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपने एक चिट्ठी लिख दी कि गाड़ी में जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, खत्म। वो अगले एपिसोड में चाहिए। और एक बहुत मशहूर खातून के साथ हुआ है, और वो दूसरे दिन लड़ती झगड़ती आई, कहते हैं आप रिहर्सल्स पे नहीं आ रही थी, आप हमें तंग कर रही थी। Do you remember Friends जिसमें जोई आता है जो भी कहता है they killed me, उसको लिफ्ट से नीचे गिरा देता है। So writers you used to do that. I have done it myself, so yeah. तो अगर आप होती तो आप कहती कि मतलब दादाजी को फौत करा दें, दादाजी को फौत। तो फिर हुक क्या रहता फिर? क्या हुक? बस में कहानी खुल जाती ना, तो थोड़ा सा, बट आई लव इट। आई थिंक अच्छा है, कहानी चल रही है, फहम और शेरी। I'm loving Dada still. No, I love him. Salman Saab is like one of my favorite actors in the entire world. I worked with him. मैंने उनके साथ थिएटर किया हुआ है. I just love him. मैंने भी उनके साथ थिएटर किया हुआ है. So मैंने उनके साथ हू बहू किया हुआ है. उसमें वो मेरी मैंने केमी को शुरू किया था. I love Salman साहब, तो जानू है मेरे. लेकिन ये कि yeah, I think I love it. I think the dialogues and everything is very nice. So I'm giving. Do I have to give numbers, writing, and direction? Numbers. I'm giving them. I'll give the direction an 8. I'll give the writing a 9. Oh no, sorry. I'm giving the direction a 9. I'm giving the writing an 8. Oh, wow. मैया जी. So ये जब जाती है उधर, when she finally goes to the cyber crime people and वो करती है और उसको पता चलता है and he's very upset with her. उसको पता है किसने किया है अनस को. आई थिंक कि यस, आप अल्लाह पे छोड़ें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं वो तो आप करें, इसको ना रोके. तो मुझे लगा कि ही शुड हैव कम अप विद अ बेटर एक्सक्यूज. ही शुड हैव, देखिए आपने उसको कॉन्फिडेंस भी तो देना ना उस बच्ची को. आप अगर कहेंगे वो, बिकॉज द थिंग इज दैट God may want to do it today or he may want to do it 12 years from now, but she wants, उसको अभी वो जो क्लोजर चाहिए, उसको पता हो कि मैंने क्लोजर चाहिए इस चीज का कि एक आदमी है जो फ्री फिर रहा है. सो आई फेल्ट दैट he could have said this which was very logical, but उसके साथ उसको कोई ना कोई वो तसल्ली देता. मुझे सॉरी मैं कट कर रहा हूं भैया जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अनस का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है. बिल्कुल होता है. हीरो जो हमारा है वो क्यों, आप एक लीगल काम में क्यों आप बिकॉज़ वो रुकावट डाल रहे हैं. तुम्हें नहीं ढूंढना होगा उसको, मुझे ढूंढना है. वो कहती है ना, और वो कर रही है. she doesn't care now whether Anas is saying this or not. The other thing is that from them not talking to each other suddenly becoming so chummy. वो भी मुझे नहीं सही लगा. मुझे लगा कि वो भी जरा सा ग्रेजुअल होना चाहिए था. बट ठीक है, चलें. अब मुझे हमेशा यही लगता है ना कि शुरू में आप इतना टाइम वेस्ट कर लेते कि आगे जाके ना suddenly everything becomes the Badua scene, I think, was just probably the favorite scene for everyone. But here is another question. When Sabah reacts the way Sabah reacted, ठीक है, इसके सवाल नहीं आएगा इसके माइंड में, स्पेशली बंदी साइबर क्राइम का बंदा ने भी कहा था कि अनस के कोई दुश्मन तो नहीं है. अब वो देख रही है सबसे बड़े दुश्मन तो उसके घर में ही है, और फिर सबा का एकदम से ये रिएक्ट करना, मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं Sabah as like in cuts. Was she looking at Sabah? No, वो तो बदवा दे रही थी, बट सबा when she says ना कि आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हैं. अब अगर एक औरत ऐसा रिएक्ट कर रही है, तो आप थोड़ा सा तो सोचेंगे ना. और अनस आपको बार बार मना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा, बिकॉज लड़की आपने इंटेलिजेंट दिखाई है, ठीक है, शी इज नॉट अ डम इडियट, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. ट्रू. एंड ऑल्सो आई फील दैट वी लेफ्ट द ब्रदर बिहाइंड. आई थिंक वो कहानी हमको छोड़नी नहीं चाहिए थी. वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है. बट देन आफ्टर दे गो अवे, दादा उनको तरबियत और ये सारी चीज़ों के कहता है कि तुमने उसको अच्छे बुरे का तुमने उसको बताया भी नहीं. तो कहती है अब आप भी, सबा कहती है कि अब आप भी मेरे बेटे को बद्दुआएं देंगे. तो दादा कहते हैं तुम्हें बद्दुआ और तरबियत में फ़र्क नहीं पता. आई थॉट दैट वाज सच अ गुड लाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग. You have not taught the right and wrong. You have not taught this kid to be humble. You have not taught. It's got nothing to do with baddua. मैं तो तुम्हारी तरबियत के बारे में. I thought that was so lovely. And I think when we come to acting, I'll talk about. But I think it's such a lovely thing to show, because in this day and age, we are seeing kids who are very spoiled, who are growing up in the lap of luxury, and it's not their fault, because that's how they've been raised. It's the parents' fault. Because if you have that luxury, you still are taught to be humble,
to be kind to people, to be empathetic towards people who don't have those luxuries. And I think that is a lovely thing. The other thing, शीरिन का जो trauma है वो हमने बात कर ली, नादिया ने भी बात की. उसका एक ट्रॉमा चल रहा है, लेकिन उसका ट्रॉमा मीनिंग वो या बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है इस आदमी के साथ, या एकदम से बिल्कुल उसको वो करने लगती है, डिफेंड करने लगती है अपने पेरेंट्स के सामने. उसके सामने शी इज शोइंग हिम एब्सोल्यूट एंड टोटल ठंड, बट पेरेंट्स के सामने शी इज सपोर्टिंग हिम टोटली एंड एब्सोल्युटली. देयर ऑल्सो आई एम फाइंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन. हर कमिंग एंड announcing I'm going to Dubai was very unrealistic. But the other thing which I think Saira has done very well is that when you get married and you start buying things because you've earned a little bit of money, then you buy something, then you earn a little bit more, then you buy something. Instead of inheriting everything, आपको एक रेडीमेड घर मिल गया, उसमें आपने कुछ, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन एक बॉन्डिंग जो होती है मियाँ बीवी की, वो अब देखिए ना, जैसे वो उनको जो वो मिली थी गिफ्ट्स इन द थिंग, वो जब उनकी लॉटरी निकली है, जो वो जो एक खुशी होती है ना, छोटी छोटी ऑनरशिप है. एग्जैक्टली. एंड शी सेज ना कि लेट अस नॉट यूज दिस वॉच, और इसको हम अपने एक टाइम के लिए रिमेंबर करेंगे कि इस टाइम पे हमें ये सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आई थिंक दी गेटिंग एवरीथिंग, लाइक शरीन विल नेवर बी हैप्पी व्हेन शी गोज इनटू दैट हाउस बिकॉज शी इज गॉट एवरीथिंग. she'll just buy more branded things, she'll buy, but she'll never have that bonding with this man that we earned this little bit of money and together we have got something. I thought that was a beautiful thing. And yeah, so I'm going to give her an 8, and I am going to give राइटिंग के 8, right, दोनों 8 and 8. I think जो हम writing is very, sorry Qasim, you are doing a wonderful job. You are just doing a wonderful जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए जी 17,580, और बस 13 सातों से लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,610, 21% में 2.1 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर हैं. अगर बात की डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट में 17,229, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,127, 18% बनते हैं 1.8. एक दो सीन जो कि जिनका तस्करा नहीं हुआ, ये शायान का ऑफिस का सीन था जहाँ पे कुत्ते और बिस्किट वाली बात हुई है. वो इतना उसमें काफी फिक्र था डॉग ना. हाँ, तो इतना मजे का वो जैसे ना प्रॉप को यूज करना, और वो जैसे तो कहता है तुम क्या खा रहे हो, जो बिस्किट को देखता है तुम्हारे हाथ में क्या कहता है, बिस्किट है. मतलब वो उसका क्रक्स ये था कि तुम जितना भी कर लो, तुम्हें तो यहाँ पे बांध के रखा हुआ है कि तुम कुत्ते हो. I think हाँ, पैसा तो सारा तुम्हारे बाप के पास जा रहा है, और और तुम्हारे हाथ में क्या है, वो यूं देखता है, कहता है बिस्किट. तो वो जो बिस्किट था, फिर बाद में भी एंड में भी जो उनका वो एक बिजनेस था ना बिस्किट वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग शूट भी हुआ था, लिखा हुआ भी बहुत फनी था कि मतलब वेरी फनी सीन, जब उसे कहता पैसे वाली बात कर रहा है, जो एडी जॉब का इंजेक्टर है, और वो ये कि दूसरा एक अकाउंट बनाओ, उसमें पैसे डालो, तो वो मजे का सीन था. हाँ, it's तो इस हफ्ते हमने किसकी बात की, अंसा एंड फहाम कर लेते हैं. वियर्ड कपल है, एक अंसा और दूसरा फहाम है, यानी कि रिजवान जाफरी एंड सना जावेद. नादिया जी. अच्छा, ये एक सीन था जहाँ फहाम जाता है यूनिवर्सिटी. इस दफ़ा एक दफ़ा भी नहीं, 2-3 दफ़ा गया है, और उसकी तारीफ़ कर रहा है शहरीन की कि भाई तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, मैं जिस सोशल क्लास से हो वहाँ तो ये नॉर्मल है, बट यू आर वेरी डिसेंट. बड़ा प्यारा शूट हुआ था उसमें. जोया को वैसे मैं मेंशन करूँगी, बड़ी प्यारी लग रही थी उसमें. हर सीन में शी इज़ चूजिंग हर वार्डरोब वेरी केयरफुली एंड लुकिंग वेरी नाइस. सिर्फ ये जो दुबई वाली बात है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा हाथ ना पकड़ो, मुझसे फ्री ना हो. हम दुबई जा सकते हैं शादी से पहले, मंगनी के बाद. ये मुझे ऑफ लगा. और यहाँ फहाम का पता नहीं अभी क्या प्लान है ना इसके. ये अच्छी बात ये मुझे लग रही है कि डायरेक्टर इज़ गिविंग टाइम टू ऑल कैरेक्टर्स, स्पेशली जितना अंसा अनस को मिल रहा है टाइम, तो उतना ठीक ठाक शहरीन और फहाम को भी मिल रहा है, नोटिस हो रहे हैं, शायाम को भी मिल रहा है, दादा को भी मिल रहा है. तो ये अच्छी बात है. फिर फरहान को, सबा, सबको टाइम मिल रहा है. दैट्स वंडरफुल. वरना आप कहते हैं वो जंजीरे की तरह ना कि उसका क्या हुआ, 3 एपिसोड हो गए, बता तो दो, नहीं पता चलता. बट आई थिंक फहाम का जिस तरह कैरेक्टर, जो पर्सनालिटी है बड़े ज़बरदस्त था. वो जिस तरह लड़की, उसकी फ्रेंड जो है पुरानी, जिससे करार था, कभी करार था, इकरार था कुछ, वो था. जो हम में तुम में करार था. हाँ, वही ना, करार जिससे था पुराना. वो मतलब अच्छा
बस वो भी चल रहा है और बड़ा कूल हो जाता है, इसको डर वर कोई नहीं लगता, नाचे वो झूठ भी नहीं बोलता, बट झूठ भी नहीं बोलता कि बना देनी, हाँ है लड़की तो थी तो क्या तुम्हारे एनी हेट्स शेरीन्स फादर। इसको मेरे ख्याल अब तो पहले जितनी शायान से नफरत थी उससे ज़्यादा बाप से नफरत हो गई है। मुझे तो कुछ शेरी से भी नफरत है। मतलब इसका प्लान क्या है कि आई थिंक जस्ट टू रूइन हर, है ना, और वो मुझे उसके तो काबू यही नहीं आ लगता रही है। और टेक एडवांटेज और समथिंग लाइक हाँ, और वो हाँ? अलेक्स टेक एडवांटेज। हाँ वही मैं रूइन हर बेसिकली बट जस्ट ये कि वो मौका नहीं बन रहा और इसको हो रहा है कि यार ये लड़की शी इज़ हार्ड टू गेट, तो इसको प्यार से प्रॉबेबली जो है ना उसको वो घेर रहा है। तो उसने कहा कि यार ये हाथ नहीं पकड़ने दे रही तो मैं इसको दुबई क्यों ना ले जाऊँ, एक ट्रिप करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं। कि अजीब बात है भाई, हज़म ही नहीं हो रही बात कैसे, और वो उसने एक्सपेक्ट किया कि मान जाएगी और वो मान गई, कमाल है। तो ये जा रहे हैं पता नहीं दुबई, अब आगे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। मुझे रिजवान का काम बहुत अच्छा लगा। अंसा वाज फिनोमिनल। सना के बाल, सना के आप नोट करो कहीं को प्रिंट नहीं पहना, बड़े प्यारे कलर्स, सॉलिड कलर्स उसने पहने हैं, और वो जितने मज़े से बात कर रही है ना गुड़िया, ये जी यहाँ से ट्विस्ट भी हो रहे हैं ना बाल, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो सना के लिए तो ये प्रोजेक्ट हमें याद रहेगा। एक तो खानीस का बड़ा मशहूर हुआ था सना जावेद का, और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट अंसा वी विल नॉट फॉरगेट। और वो इतना अच्छा कहती है कि जहाँ भी अनस और अंसा इकट्ठे आता है ना तो गुड लक हो जाती है, इस नाम में पावर है। तो बहुत प्यारी वाइफ और बड़ा अच्छा मैसेज उससे कि भाई आप अगर काम कर रहे हैं और फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हस्बैंड को, तो जताएं नहीं, बड़े प्यार से उसको लेके चलें। और ये इस तरह के जैसे हम दोनों का राइट है, तुम भी तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, जताना नहीं है। और उसके छोटे छोटे मजाक और उसका उससे थोड़ा सा फिजिकली कंफर्टेबल होना, हाथ पकड़ना, ऐसा ये उनमें एक मुझे एक अलग अंसा और अनस में ना एक कंफर्ट नज़र आया है। तो नंबर्स आई विल गिव सना तो मेरे लिए शी इज़ अ 10 She's a 10. She's a 10 and Faham Rizwan I'll give a 9. Oh wow. Nadia Afghan, Sana Javed and Rizwan Jafri. I'll talk about Sana first. हाँ. मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, बट वो जब भी करती है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पिक करती है। There is a new kind of Sana now that I see after a very long time. She's so good in her role. चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, लाइनें बोलना हो, उसके अंदर एक ठहराव है, वो बहुत, एक तो वो हसीन और जमील लग रही है माशाल्लाह से। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब मैंने उसके साथ काम किया हुआ तो मुझे पता है कि वो कितनी फ्लॉलेस स्किन है उसकी माशाल्लाह, लेकिन शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस एंड शी इज़ कैरिंग हर रोल सो वेल। उसका जो कैरेक्टर है वो इतने अच्छे तरीके से उसको लेके चल रही है, कहीं भी एक सेकंड के लिए भी वो आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होती, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर, बिकॉज हमें पता है कि ड्रामाज शूट होते हैं फिर बीच में 2 महीने का गैप आ जाता है फिर वो भी, बट शी इज़ कैरीड दैट विद हर। मतलब वो हर जगह उसके कैरेक्टर के अंदर मुझे कहीं पे भी कुछ टूटा हुआ नहीं लगा। कई दफ़ा होता है ना कि आप अगले सीन में जाते हो तो आप कुछ और होते हो। आई थिंक शी इज़ कम्प्लीटली ओन दिस कैरेक्टर ऑफ अंसा। नादिया ने जो वो बात की कि जहाँ वो उसको कहती है कि वो कहता है कि मुझे भी सिखाओ, मैं भी अब ये करना चाहता हूँ, द ट्रांसक्राइबिंग या ट्रांसलेशन जो भी, विच इज़ अ थिंग नाउ कि आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, आप सब टाइटलिंग कर सकते हैं एंड यू गेट पेड फॉर इट एंड यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अजीब बात नहीं है नादिया, यहाँ के दोनों की एक डिग्री है, दोनों एक यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सना को आता है और उसको नहीं आता फरहान? हो सकता है सना ने कोई डिफरेंट कोर्सेज किए हुए। कोर्सेज उसका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होगा। ये दोनों के एक ही जैसे थे ना, लेकिन वो कहता है ना कि मुझे असाइनमेंट, सिखाओ, मुझे भी तुम सिखाओ, अलग वो सब्जेक्ट है किसी उसके को पास। एक्स्ट्रा कोर्सेज भी कर सकते हैं ना आप। तो वो खैर अब वो कह रहा है उसको कि मुझे भी सिखाओ, और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज, जो कि शायद मैं ड्रामे में उस वक्त जब हम ड्रामे की बात कर रहे थे करना भूल गई हूँ, is that a lot of times जब औरतें काम कर रही होती है ना, it is very difficult for husbands to absorb that thing. When we come to उलझे हुए ख्याल, it's the same thing that happens. When I got married to Jody, मैं हमेशा अपने एग्जाम्पल से बात करती हूँ। जोडी was studying at that time, उसने अपना छोड़ के, अपना म्यूजिक छोड़ के, and he started doing his MBA degree, उसने UT से इंजीनियरिंग की हुई थी and he wanted to do his MBA. So उसने वो करना शुरू किया and for a very long time, like for almost 2 years when he was finishing, I was working and he wasn't. ठीक है, वो काम नहीं कर रहा था, मैं कर रही थी. And people would come up and say, why isn't he working? And I said, because there's a time for everything, because he's studying. अगर मैं पढ़ रही होती और वो ये कर रहा होता, nobody would have come and said this. समीना अहमद ने उस वक्त मुझे एक बात कही थी कि never listen to what people say. बाहर के मुल्कों में ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. समटाइम्स देयर आर हाउस हस्बैंड्स जो वो सारा काम कर रहे होते हैं, जो बीवियाँ कर रही होती है, बीवियाँ
मे बी अच्छा उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ हो या वो ज़्यादा कमा रही होती है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट कि अगर एक आदमी घर में रह के वो सब काम करना चाहता है जो, बिकॉज एक माँ होना एक घर की और में काम करने बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ जॉब वे डोंट इवन गेट पेड. आई लुक एट माई भाभी and she has raised two mashallah very beautiful children and she is 24/7. She doesn't have a break. You know, हर वक्त बच्चों को pick करना, बच्चों को लेके जाना, बच्चों को ये करना है, बच्चों को. So I'm just saying कि it's all right अगर role reversal हो, because बहुत mind किया जाता है इसको अभी तक. अब हम दुनिया में बहुत आगे जा चुके हैं. True, like अगर couples हैं तो you know double income अब बन चुके हैं. नादिया करती है, उनके husband भी काम करते होंगे, मरीना करती है, मैं करती हूँ, जवाद अब काम करता है. So I'm just saying कि it is okay whether two people are working, whether the wife is working with the husband. अब हमें ना इससे ऊपर आ जाना चाहिए. तो I think that is a very good message. And सना ने बहुत sweetly उस scene को किया. I loved it. बाकी सब भी, the बदुआओं वाला scene भी, I love the little transitions she does अपनी dialogues के अंदर, the ups and downs, और जिस जो उसकी delivery है overall. So I love Sana. I think she's perfect in this role. I can see her. मतलब there are times when I don't see Sana and I see Ansa. Which is a very big thing for an actor. So hats off to you, Sana. I'm giving you a 10 on your acting. Rizwan Ali Jafri started when हमने शाश्तिक किया था, तब छोटा सा था, ये आया था, तो मैं रिजवान को बहुत पुराना जानती हूँ. And thank you नादिया, आपने मुझे बताया, but I did not know about this thing that happened, this tragedy that happened with Rizwan. मैं करूँगी उसको call. I find कि he has come back after a very long time. आया है और आके छाया है. उसने अपने रोल को बहुत अच्छा कर रहा है. वो एक अमीर स्पॉइल्ड लड़का है, उसके दिल के अंदर एक उसको एक बदला लेना है, एक रिवेंज आ चुकी है और वो उसके लिए उसकी नीयत खराब है. उसकी नीयत नहीं, उसको रिवेंज लेना है, उसको रिवेंज लेना है और वो उसको हर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है. विद शेरीन, वो शेरीन को भी तबाह करना चाहता है, वो उसके भाई को भी करना चाहता है, वो उसके अब्बा को. ही जस्ट हेट्स दैट फैमिली और वो हर तरीके से शेरीन को काबू करने के, एंड ही इज कमिंग अक्रॉस सो लाइक वी नो दैट यू नो कि आपको लगता है कि यू नो मे बी वो हो कर ले, अपने मकसद में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो हर तरीके से आ रहा है. और जो ये दूसरी लड़कियों वाला भी उसकी टैक्टिक्स है, मुझे लगता है समटाइम्स प्लांटेड होता है कि यू नो कोई आके कहे कि तुम्हें भूल नहीं सकी आज तक, क्यों मेरे पास तो इतनी लड़कियां हैं. देखो कहता भी है उसको, फॉर श्योर उसको कहता भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें हाँ की है, वरना मेरे पीछे तो इतनी लड़कियां हैं, मेरी नज़र सिर्फ तुम पे आके रुकी है, टाइप की चीज़ें जो है. सो आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब एज लाइक एन evil person. बहुत अच्छा कर रहा है and such a good looking बच्चा. I will give रिजवान. रिजवान तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, मैं जितनी चपेड़े मारी हुई कि तुम्हें मैं 9 दूंगी, लेकिन अच्छा ये एक चीज़ बता दें, आर्ट्स एंड कल्चर शो. हाँ मैं वो क्या था ये ज़रा पता है, आर्ट्स एंड कल्चर एक शो होता है जिसके टिकट्स थे, तो वहाँ तो पेंटिंग देख रहे थे और वो किसी मॉल के अंदर एक कोई शॉप थी पेंटिंग्स की. आर्ट्स एंड कल्चर में तो देयर इज सम डांस परफॉर्मेंस होती है. और शेरी ने भी कहा आपको पता है मुझे कितना पसंद है आर्ट एंड कल्चर का शो. वो शो कहाँ था? ये तो दुकान में के पास वो चलो कहीं भी छोटी सी नंबर तो आपने दिए डायरेक्शन राइटिंग. ये मुझे अभी याद आई बात. और अब वो क्यों जा रहे थे आर्ट्स एंड कल्चर शो में? ऊपर जाके वापस फोन करके नीचे आ गए. नहीं लेकिन टिकट्स थे तस्वीरें देखने के. नहीं आपके ये आर्ट्स एंड कल्चर शो था. नहीं आपके पेंटिंग्स देखने के लिए होते हैं कभी कभी. मतलब आर्ट गैलरी में होता है, इट्स नॉट अ मॉल. एग्जीबिशन होती है, दिस इज डायरेक्टर शो का लफ्ज यूज किया कि जी शो हो रहा है, टिकट मैंने ले लिया. और दिस इज प्रोडक्शन के लास्ट टाइम पे आके जो सॉरी टू से बट एडीज और लाइन प्रोड्यूसर आपको आगे कहता है बॉस वो नहीं हुई जगह. रात को हमने उनसे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया और आप एक्टर्स बैठे हुए होते हो लाहौर से. नहीं लेकिन फिर आप क्या मतलब जुमला काट देना, ये ना बोले आर्ट्स एंड कल्चर शो. And that is the good thing about Darin Najat when I was saying कि अगर उन्होंने उसको chemical engineer दिखाया तो वो ढेरकी में काम कर रहा है. You know, then you throw in the good. ना ये थोड़ा मुझे भी याद आया. Sorry. चलिए मीना जी, अंसा एंड फहम. So उससे पहले I just want to say that Haris, I watch your scenes twice. I just love the way this boy delivers his lines. I love the expressions he gives. I love the fun he brings into this कमीना character. I mean, he's such a कमीना इंसान. वो इतना fun लाता है ना उस character में. I just love that. The other person I love watching is Dada. Because Dada is not that old. वो जो acting कर रहे हैं, इतनी convincing, छोटे छोटे उनके gestures. So आप दोनों के लिए तो 10 है पहले से. अच्छा, रिजवान, I think रिजवान ने
कहीं ना कहीं अपनी पल्स जो थी इस कैरेक्टर की वो पकड़ ली है, और वो इतनी खूबसूरती से इस लड़की को मैनिपुलेट कर रहा है, वे ही गोज़ इन एंड आउट ऑफ दिस। वो जब देखता है कि ये अब हाथ से निकल रही है, वो रोल्स अपने रिवर्स कर लेता है। लाइक पहले तो उसने उसको डिस कर दिया था ना ऑन द फोन के नहीं मिलना मुझे तुम्हारी दोस्तों से, क्या स्टूपिड बातें कर रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आता कि खुद आया यूनिवर्सिटी टू से आई वांट टू मीट योर फ्रेंड्स एंड आई वांट यू नो, सो ही and he does it so well। और वो इसको obviously this is why she gets convinced कि ये झूठ नहीं बोल रहा, because वो इतनी खूबसूरती से ये बात करता है। And I think it's when you get a chance and you feel के, because for me he's not a villain, I am not seeing him as a villain, I am seeing him as a person who was manipulated about his brother, और वो उसको उस पर गुस्सा आ रहा है। और वो इस लड़की को अगर आप देखें, एवरी डे ही गिव्स हर अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ट अटैक, एवरी डे। क्या तुम्हारे अब्बा ने फिर से ये कह दिया तुम नहीं आओगी, प्रेशर प्रेशर, ही गिव्स हर दिस प्रेशर, गिव्स हर दिस गिल्ट, एंड शी कम्स इनटू इट। सो एवरी डे ही इज गिविंग हर दिस, और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, कोई फेस वगैरह नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बड़े सटल वे में he does it so well। So बच्चे, for you I am going to give you an 8.5, and Sana, you know, this Nadia, not that Nadia, Afghan, she said delivery, I am so enjoying her delivery because उसकी delivery में ही उसने अपना एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। So इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो शुरू से लेके अब तक, you know, she has this meaning even when she gets a little disappointed, या उसमें भी जो है ना, वो जब उससे जो वो नाराज़ होके भी जब बात करती है ना, उसमें भी एक इतने मज़े से उसने अपनी एक टोन पता नहीं बनाई है नहीं बनाई है, बट इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस व्हाई एज नादिया सेड कि यू आर बिलीविंग दैट दिस इज़ अंसा, एंड आई थिंक it's cute, it's brilliant, and I love the fact कि वो पीछे नहीं हटती, मीनिंग उसका जो कैरेक्टर है, मीनिंग वो पीछे नहीं हटता। उसने कहा है कि भाई मैं फुल स्पीड, हाँ मैं आगे जाऊंगी और मैं करूंगी जो मुझे करना है, लेकिन और वो कर भी रही है इतने मज़े से, और हम बिलीव भी कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह सकती कि आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग अंसा इज़ डूइंग, आई एम बिलीविंग एवरीथिंग अंसा इज़ डूइंग। सो कूडोस टू यू, कूडोस टू रिजवान, एंड सॉरी मैंने डायरेक्टर के बारे में इतनी बात नहीं की थी, बट आई थिंक जस्ट द रीज़न वाई वी आर एंजॉइंग दिस सो मच इज़ because Qasim, you're doing such a wonderful job. So Ansa gets a 9. 9 and 8.5। बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं फ़हाम को और अंसा को। ऑडी सिर्फ चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,401 और सना जावेद के हिस्से में 2,236, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,733 और फ़हाम और रिजवान अली जाफरी के हिस्से में 1,439, 7% मतलब 0.7 इनको भी मिले हैं। यहाँ कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बस तेरा साथों का रिव्यू।